पहला सवाल, आप में से कितने लोग परमेश्वर के राज्य में पहुंचना चाहते हैं? हाथ उठाकर सिर्फ दिखाना है। आप में से कितने लोग परमेश्वर के राज्य में पहुंचना चाहते हैं? केवल हाथ उठाकर दिखाना है और इस तरीके से हाथ उठाना है कि पता चले कि सचमुच आप हाँ या ना में नहीं। कुछ लोग संकोच में होते हैं, तो यदि आप परमेश्वर के राज्य में पहुंचना चाहते हैं तो अपना एक हाथ उठाना है। कितने लोग? ठीक है। दूसरा सवाल, क्या आपको पता है कि कौन परमेश्वर के राज्य में पहुंच सकता है? कितनों को ये बात मालूम है? अगर मालूम है तभी हाथ उठाएंगे, अगर नहीं मालूम है तो अपना हाथ नीचे। आपको पता है कि कौन व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में पहुंच सकता है? नहीं पता? तो आप कैसे पहुंचेंगे परमेश्वर के राज्य? हम में से हर एक आदमी, और आज हम आपको बताएं लगभग सारा संसार, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंचना चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है, उद्धार पाना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है अपने पाप से, अपने श्राप से, बुरी आदतों से, बीमारी से, गरीबी से, श्राप से वो छुटकारा पाना चाहते हैं। वो परमेश्वर के राज्य में पहुंचना चाहते हैं, मुक्ति और उद्धार पाना चाहते हैं। लेकिन आपको पता नहीं है कि आप परमेश्वर को कैसे पा सकते हैं। और यही कारण है कि बहुत से लोग आज भटके हुए हैं। बहुत से लोग परमेश्वर 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 पुकार रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर से अलग है, क्योंकि उनको वहां तक कैसे पहुंचना है पता नहीं है। केवल एक सेकंड के लिए आप अपने आप से सवाल कीजिए कि यदि आपको कहीं पहुंचना है और आपको उस स्थान पर पहुंचने का रास्ता ही नहीं मालूम है, तो आप उस स्थान तक कैसे पहुंचे? आप कभी भी उस स्थान तक पहुंच नहीं सकते। अगर आप कभी भी पटना से बाहर और बिहार से बाहर जाएं एक नए जगह पे, और आप इसको माने कि आप एक नए जगह पर हैं और आपको एड्रेस पता है, लेकिन वहां एड्रेस पर पहुंचने का रास्ता आपको नहीं मालूम है, तब आप क्या करते हैं? आपको पता है, आप लोगों से पूछते हैं, भाई साहब ये वाला एड्रेस कहाँ है? हाँ कि ना? पूछते हैं इसको, भाई साहब ये वाला एड्रेस कहाँ है? बहन जी ये वाला एड्रेस कहाँ है? कभी किसी दुकान में जाकर पूछेंगे, कभी किसी रिक्शे वाला से पूछेंगे, किसी ऑटो ड्राइवर से पूछिएगा, किसी दुकानदार से पूछेंगे। आप उसको एड्रेस दिखाएंगे, आप उसको पूछेंगे कि ये वाला एड्रेस कहाँ है, ये वाला एड्रेस कहाँ है, और हर एक व्यक्ति अपने अपने जानकारी के अनुसार आपको जवाब देता है। हालेलुया। कोई आदमी आपको सही जवाब भी दे सकता है और कोई आदमी आपको गलत जवाब भी दे सकता है। अब फर्क पड़ता है इस बात से कि आप किस आदमी के पास जवाब ढूंढने के लिए जाते हैं। अगर आप एक गलत व्यक्ति के पास एड्रेस ढूंढने जाएंगे, वो आपको गलत रास्ता ही बताएगा। अगर आप एक सही व्यक्ति के पास जाएंगे, वो निश्चय ही आपको सही रास्ता। अब हम में से हर एक को यही सुनना है। आज केवल भारत देश में ही नहीं, बल्कि पूरे संसार के लोग ईश्वर को खोज रहे हैं, परमेश्वर को खोज रहे हैं। क्यों? क्योंकि परिवारों में शांति नहीं, परिवार में प्रेम नहीं, बिजनेस पर आशीष नहीं है, लोग श्राप महसूस कर रहे हैं अपने जिंदगी में।
जो सुख, जो सुविधा आज समाज में होना चाहिए, जो शांति, जो सुरक्षा आज हमारे देश में होना चाहिए, हमारे राज्य में होना चाहिए, वो सुविधा नहीं है, वो सुरक्षा नहीं है, वो शांति आज हमारे देश में नहीं है। इसका कारण क्या? इसका कारण ये है, सबसे बड़ा कारण कि हम कौन हैं और हमारा अस्तित्व क्या है और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हम परमेश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये हमें मालूम नहीं। और जब तक हमें परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता पता नहीं रहेगा, हम गलत ही लोगों से रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं जिंदगी भर, और हमें गलत रास्ता ही मालूम पड़ता है। यीशु मसीह बोले, मार्ग मैं हूँ, सच्चाई मैं हूँ और जीवन भी मैं हूँ। मार्ग मैं हूँ, सच्चाई मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अब इसी चीज को हम लोगों को आज समझने वाले कि बिना यीशु मसीह के कोई भी आदमी परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता। उस परमेश्वर के पास जो सनातन काल का परमेश्वर है, जो प्रारंभ में था, जो अभी भी है और जो हमेशा रहने वाला है। इसको समझेंगे हम लोग कि परमेश्वर एक आत्मा है, उनके पास कोई शरीर नहीं है, उनके पास कोई शारीरिक देह नहीं है। परमेश्वर के पास वो इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर है, आकाश के पक्षियों को बनाने वाले, धरती को बनाने वाले, आकाश और चंद्रमा को बनाने वाले, लाखों करोड़ों आकाशीय पिंडों को बनाने वाले, हम में से हर एक को हर दिन जिंदगी और सांस देने वाले परमेश्वर, जिसको सारी दुनिया परमेश्वर परमेश्वर कहकर ढूंढ रहा है और उस तक पहुंचना चाहता है, उस परमेश्वर के बारे में यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग मैं हूँ, सच्चाई मैं हूँ और जीवन भी मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। तो ये सबसे पहला रिक्वायरमेंट है। आज हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे परिवारों में जो शांति, जो अमन, जो चैन, जो सुविधाएं, जो आशीष चाहिए, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्यों है, क्या है, आखिर क्यों ये सब नहीं है? परिवार में क्यों भटकाव है? क्यों लोग पाप कर रहे हैं जानबूझकर? क्यों लोगों को पता है सिगरेट पीना गलत है लेकिन फिर भी वो पी रहे हैं, दारू पीना गलत है फिर भी वो पी रहे हैं, झगड़ा करना गलत है फिर भी वो कर रहे हैं? आखिर क्या वजह है? ये सब का कारण एक है, क्योंकि वो परमेश्वर से अलग है, वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं और उनको किसी ने बताया है परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर वैसा है, परमेश्वर वैसा है, परमेश्वर वैसा है, और उनके पास अलग अलग रास्ता है। ध्यान रखिए, यहाँ से पटना से खुलने वाला हर एक ट्रेन दिल्ली नहीं पहुँचता है। पटना से जितना भी ट्रेन खुलेगा वो हर एक ट्रेन दिल्ली नहीं पहुंचेगा। अगर आपको दिल्ली पहुंचना है, आपको ठीक उसी ट्रेन पर बैठना होगा जो ट्रेन पटना से दिल्ली के लिए खुलती है। अगर आप पंजाब जाने वाले ट्रेन पर बैठ जाओगे, अगर आप कलकत्ता जाने वाले ट्रेन पर बैठ जाओगे, बनारस जाने वाले ट्रेन पर आप बैठ जाएंगे, आप दिल्ली नहीं पहुंच सकते। आमीन। वैसे ही हर एक रास्ता, हर एक गुरु, हर एक शिक्षा परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकता, और ना ही हर एक शिक्षा परमेश्वर की आशीषों को आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, हमारे देश में नहीं ला सकता। तो हमें क्या करने का जरूरत है? ये बात आंख खोल के और कान खोल के, दिमाग खोल के, अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करके समझने का जरूरत है कि यदि हम परमेश्वर के राज्य में पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहला जरूरत कि हमें सच्चाई मालूम होना चाहिए, हमें सही रास्ता मालूम होना चाहिए। आमीन। सही रास्ता क्या? कौन सा रास्ता? सही रास्ता। क्योंकि इस संसार में बहुत सारे रास्ते हैं, इस संसार में बहुत सारी शिक्षाएं हैं, बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं। हर एक शिक्षा सत्यनिष्ठा की शिक्षा नहीं है, हर एक रास्ता परमेश्वर तक पहुंचाने वाला रास्ता नहीं है, हर एक वस्तु परमेश्वर की आशीषों को लाने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो
पहली सच्चाई जो हम सबको जानना है वो बाइबल यहाँ पर क्या कहती है, हम लोग जब अभी पढ़े पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 6 कहता है, हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। आमीन। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट, सबसे पहला जरूरत, अगर आप परमेश्वर के राज्य में पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहली जरूरत कि आपके जिंदगी में यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि अगर यीशु मसीह नहीं है तो आप कभी भी सही रास्ते पर पहुंच नहीं सकते। लेकिन अगर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में है और तो भी अगर आप गलत दिशा में जा रहे हैं, एक दिन परमेश्वर आपको सही दिशा में लेके आ जाता है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है मेरा? अब दूसरा चीज, पहला तो यीशु मसीह होना चाहिए आपके पास, यानी कि आपको प्रभु में विश्वास करना है, आपको यीशु मसीह में विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारे गए हैं, यीशु मसीह आपके पापों के लिए गाड़े गए हैं, यीशु मसीह को परमेश्वर ने 3 दिनों बाद मरे हुए में से जिंदा किया है, और आज भी यीशु मसीह जीवित है, और आज वो आपके हृदय में, आपकी आत्मा में बसता है। आमीन। ये विश्वास होना चाहिए पहला। दूसरा चीज, यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया, एक सरदार, एक बहुत बड़ा पदाधिकारी जो कि एक सरकारी कर्मचारी था, और यीशु मसीह के पास दिन में आने से वो डरता था, क्योंकि कई बार आप जानते हैं कुछ बड़े बड़े लोग होते हैं जिनको अपने नौकरी खोने का डर होता है, कुछ राजनीतिक लोग होते हैं जिनका पॉलिटिकल करियर खराब होने का डर रहता है। उनको लगता है कि अगर संसार हमको यीशु मसीह के पीछे चलते हुए देख लेगा तो मेरा करियर खराब हो जाएगा, मेरा नौकरी छूट जाएगा, इस प्रकार से वो डरते हैं। बाइबल के टाइम में भी एक ऐसे सरदार थे जिनको डर था समाज का, तब लेकिन वो यीशु में विश्वास करते थे, और उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना था, ये परमेश्वर की ओर से होकर आए हैं, ये अंधों की आंखें खोलते हैं, ये लंगड़ों को चलाते हैं, ये किसी के धर्म को बदलने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्यों का जीवन बदलने के लिए आए हैं, उनके पापों से उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। तब ये सरदार रात के अंधेरे में यीशु मसीह से मिलने आया और आकर उससे पूछता है, हे रब्बी, हे गुरुजी, मुझे बताइए स्वर्ग के राज में प्रवेश पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे स्वर्ग में प्रवेश पाने के लिए क्या करना होगा? मुझे परमेश्वर के राज्य में आने के लिए क्या करना होगा? हालेलुया। अब हम आपको बताना चाहते हैं, वो आदमी किससे सवाल पूछा? यीशु मसीह। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप एड्रेस पूछते हैं, अगर आप गलत लोगों से एड्रेस पूछेंगे आपको गलत जवाब मिलेगा, और सही आदमी से एड्रेस पूछेंगे आपको सही जवाब मिलेगा। ये सरदार एक बुद्धिमान आदमी था, उसको मालूम था कि हमको किस आदमी के पास जाकर के सलाह लेना चाहिए और किस आदमी का सलाह नहीं मानना चाहिए। वो बुद्धिमान आदमी। आप सबको हम जो ये बात बता रहे हैं, आपको भी पता होना चाहिए कि कौन से व्यक्ति से हमें सलाह लेनी चाहिए, किस व्यक्ति के पीछे मुझे चलना है। हालेलुया। कौन व्यक्ति है जो मुझे परमेश्वर के रास्ते में चला सकता है? बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को एक भविष्यवक्ता के द्वारा, मूसा के द्वारा छुड़ाया। परमेश्वर ने अपने लोगों को किसके द्वारा छुड़ाया? एक भविष्यवक्ता के द्वारा, मूसा के द्वारा। कितने भविष्यवक्ता के द्वारा? एक भविष्यवक्ता जो परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में भेजा। आज हम आपसे बता रहे हैं, आपके जिंदगी में आपके लिए कितने भविष्यवक्ता हैं, आपका कितना अगुवा है, आपका कितना पास्टर है। हालेलुया। ये आज हम क्यों सीख रहे हैं? ताकि आप उस सही दिशा में चल सके जहां आपको जाना है।
आज हमारे बिहार में सबसे बुरा स्थिति मसीही लोगों का, और इसका कारण पता है क्या है? इसका एक अच्छा कारण ये है कि मसीही लोगों के जिंदगी में भटकाव, वो वास्तविकता को नहीं पहचानते। समझना है, ये जो व्यक्ति यीशु मसीह के पास रात को आया और पूछा कि हे रब्बी, मुझे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाने के लिए क्या करना चाहिए, तो यीशु मसीह पता है उससे क्या बोले? यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हें नया जन्म पाना होगा, तुम्हें नया जन्म पाना होगा। जब तक एक मनुष्य नए सिरे से ना जन्म ले, जब तक एक आदमी नया सिरा से, नया तरीका से, पानी से और आत्मा से ना जन्म ले, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पा सकता। हालेलुया। तो एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में घुसने के लिए, स्वर्ग के राज्य में आने के लिए दूसरा जो जरूरत है वो किस चीज का जरूरत है? नया जन्म पाना। और वो नया जन्म कैसे मिलता है? पवित्र आत्मा से और पानी के बपतिस्मा से। यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा और पानी, ये दो चीज हमारे लिए जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपको क्या करना है? आपको नया जन्म पाना। अभी आपके सवाल का जवाब, आज हम यही दो बात बताएंगे, उसके बाद फिर हम खत्म करेंगे। करना क्या है? यीशु मसीह क्या बोले? जब तक एक व्यक्ति नया सिरा से ना जन्म ले, तब तक वो परमेश्वर के राज्य में पहुंच। आमीन। तो नया सिरा से जन्म हम कब लेते हैं? नए सिरे से हम कब जन्म लेते हैं? पहला, जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु बनाते, और यीशु मसीह के अलावा और कोई दूसरा ईश्वर हमारा मालिक नहीं। यीशु मसीह के अलावे जैसे संसार के लोगों के पास बहुत सारे ईश्वर हैं, पानी बरसाने वाला ईश्वर है, उनके पास मुंह है लेकिन वो बोल नहीं सकते, उनके पास कान है लेकिन वो अपनी प्रार्थनाओं को सुन नहीं सकते। आमीन। उनके पास कंठ है लेकिन वो बोलते नहीं है, उनके पास हाथ है लेकिन वो आपको छू नहीं सकते, आपको प्यार नहीं कर सकते, गले नहीं लगा सकते। हालेलुया। अब हमें क्या करना है? नया सिरा से जन्म। जब आप नए सिरे से जन्म पाएंगे तो क्या होगा? आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा होगा, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पा लेंगे, आप यीशु मसीह के अपने लोग हो जाते हैं। हालेलुया। यहीं से विश्वास का शुरुआत, यहीं से विश्वास का शुरुआत हो।